तो आपका फायदा कैसे है ऑनलाइन मेडिसिन, जरा जल्दी से आपको यह बता देते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास जाते हैं। सबसे पहले तो ग्राहकों का क्या फायदा होगा। कंपटीशन से ऑनलाइन कंपनियों से दवाओं पर अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, पहला फायदा। फिलहाल रिटेलर मार्जिन 20 से 35% तक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो कंपटीशन में मार्जिन में कमी आएगी। तो ये ग्राहकों तक पास ऑन करने की कोशिश होगी। दवा खरीद में जियोग्राफिकल डिस्टेंस मायने नहीं रखेगा कि आप 4 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर बैठे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, और ये रिटेलर का हेडेक है कि वो आप तक कैसे डिलीवरी करवाता है। अब दवा कंपनियों के लिए क्या फायदा है। दवा कंपनियों के लिए बिक्री का मौका बढ़ेगा, चुनिंदा ब्रांड की दवाएं प्रमोट करने में डॉक्टर की मनमानी नहीं चलेगी, रिटेलर मार्जिन को कम कर मुनाफा बढ़ा पाएंगी दवा कंपनियां, और दवा कंपनियां खुद का ऑनलाइन रिटेल बिजनेस भी खोल सकेंगी कि आपको उस कंपनी से दवा लेनी है तो आप उसकी पर्टिकुलर एक साइट होगी, उस पर जाएं, हालांकि वो अभी दूर की कौड़ी है। सरकार के लिए क्या फायदा। दवाओं की बिक्री पर सरकार की निगरानी हो सकेगी, बहुत बड़ा फायदा। ऑनलाइन फार्मेसी में भी बड़ी संख्या में एफडीआई आ सकेगा, यह भी एक अच्छा फायदा है। किस दवा की कितनी खपत है, सरकार इसका डेटा तैयार कर सकेगी। तीसरा फायदा, दवाओं की किल्लत से पहले सप्लाई का प्लान बन सकेगा, बड़ा फायदा। और देश में कौन सी बीमारी बढ़ रही है या किस बीमारी के मरीज ज्यादा हो रहे हैं, उसका ट्रेंड पता चलेगा। तो ये कुछ फायदे हैं। मैं आपके पास आऊंगा सर, केवल हांडा साहब। केवल हांडा साहब, ये फायदे जो मैंने बताए था, ये यहां पर एक तीर से करीब 3 निशाने देखते हैं यहां पर। आपको लगता है कि ये फायदे वाकई हम सभी के हक में होंगे? हाँ, फायदे तो हैं कि एक तो कन्वीनियंस होगा, जिन्हों को दवाइयाँ नॉर्मली जो डिस्टेंस होता है जाने के लिए रिटेल में टाइम लगता है और रिपीट ऑर्डर्स होते हैं, जैसे क्रॉनिक के लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट होगा। पर एक्यूट के लिए होता है कि अगर सर में दर्द हो या पेट में दर्द हो और इमीडिएटली दवा चाहिए, तो उसके लिए तो ये ऑनलाइन फार्मेसी काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको अगर लेना है तो एडवांस में लेके करना पड़ेगा। पर जब सिंधे साहब ने 2 चीज़ें कही हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा। एक कि जो करंट मार्जिन है वो पूरा कम है मैन्युफैक्चरर्स का, और पूरा कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है। जो एनएलएम में आते हैं 600 प्रोडक्ट, वो रेगुलेटेड है। बाकी के प्रोडक्ट भी प्राइस इंक्रीजेस खाली होलसेल प्राइस इंडेक्स से होते हैं 3 या 4% साल की, वो भी रेगुलेटेड है। दूसरी बात सिंधे ने कही है कि जो भी कही बिल्कुल सही की है कि अनलेस यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, अनलेस यू हैव अ कंप्लीट पोर्टल टू अंडरस्टैंड ये क्या होता है, कैसे होता है, अनलेस जो दवाइयां जो ई कॉमर्स बेचने वाले हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, उनकी फार्मेसी बिल्डअप होती है, तब लास्ट माइल अगर कोल्ड चेन प्रोडक्ट है तो उसको कैसे डिलीवर करेंगे, कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होना होता है। तो उनको भी एक डुप्लीकेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मार्जिन में से ये सब कम होगा, ये नहीं कि मार्जिन बढ़ जाएंगे इन सब करने से। और अगर जैसे कि दवाइयों की होगी, जैसे कि ग्लैक्सो हुआ या फाइजर हुआ, इन्होंने अपना ऑनलाइन कर दिया, चलिए सर, और क्रॉनिक प्रोडक्ट वो डायरेक्टली सप्लाई करेंगे, तो कौन किसी के पास जाएगा, वो तो हमारी कंपनी के पास आएंगे। चलिए, ये एक बड़ा आपने पॉइंट उठाया। मैं डॉक्टर वरुण से ये सवाल पूछना चाहता हूं। डॉक्टर वरुण, सेफ्टी है। ठीक है डॉक्टर वरुण, 2 सवाल हैं, मैं चाहूंगा जल्दी आप रिप्लाई करें 1 मिनट में। पहला सवाल कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, तो ऐसे में ये खतरा ना हो कि कोई बड़े प्लेयर इसमें ज्यादा हावी हो जाए और जो छोटा एक मेडिसिन बेचने वाला है या एक फार्मासिस्ट है उसके हित पे खतरा, पहला सवाल। दूसरा, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कौन दवा दे रहा है, कैसे दवा दे रहा है, दवा सही है गलत है, इसको कस्टमर कैसे चेक करेगा? इसमें एक चीज़ समझनी है कि इस टाइम पे हम इंडिया ऐसी स्टेज पे है जहां हमें लीप फ्रॉग करने की ज़रूरत है। हाँ, हमारे पास मोबाइल यूजर्स हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन है, और रिटेल फार्मेसी ओवरऑल एज अ सेक्टर बहुत समय से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ उस सेक्टर का, तो वही इनएफिशिएंसी सिस्टम में जो है वो बिल्ट इन है। आज के दिन एक फार्मेसी वाला, वो भी पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी अपग्रेडेशन नहीं हुआ। तो अब जैसे हम भी काम करते हैं, हम फार्मेसी के साथ ही काम करते हैं, रिटेल फार्मेसी के साथ ही काम करते हैं, और उनकी कंप्यूटराइजेशन, उनकी डिजिटाइजेशन, उनका सारा रिकॉर्ड, वो धीरे धीरे वो चीज़ अपग्रेडेशन हो रही है। एंड क्योंकि हमारे पास मोबाइल यूजर्स हैं, हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जिससे हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसमें जो छोटा एक दवा की दुकानदार है, दवा का दुकानदार है, उसको कैसे शामिल करेंगे आप? आपने एक एग्रीगेटर ऐप बनाया, आप एक एग्रीगेटर हैं, आपने 4 बड़े दवा की दुकानों से टाई अप कर लिया और आप सारी दवाइयां उन्हीं से ले रहे हैं। जो छोटा दुकानदार है वो कैसे आएगा इसमें? नहीं, तो इसमें मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एग्रीगेटर जो मॉडल है उसमें हम सारे प्लेयर से काम करते हैं, बिग और स्मॉल दोनों प्लेयर से काम करते हैं, अक्रॉस द कंट्री सब प्लेयर्स के साथ काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूज केसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे छोटे रिटेलर ने जब हमारे साथ काम किया तो उसका अगर हम 2 साल में अपग्रेडेशन देखें
अपनी वो इन्वेंट्री को कैसे बेहतर मैनेज कर रहा है, उसको पता है कि कहाँ कहाँ पे मुझे कौन सा डिमांड जनरेशन होना है, मुझे कौन सा स्टोर करना है, तो उसमें उसको फायदा दिखा है, वो भी अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सका है। सो ये कहना गलत है कि सिर्फ हम बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम और एक छोटा सा सवाल वही सेफ्टी वाला बता हाँ, दीजिए। सेफ्टी वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोल्ड चेन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड चेन की बात की, तो हमने अपने सिस्टम में आइडेंटिफाई कर रखी है कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कोल्ड चेन की मेडिसिन हैं, और उनके टेक्नोलॉजी से अलर्ट्स क्रिएट कर रखे हैं। हमें पता है सेंट्रली बैठ के, मैं अपने मोबाइल पे देख के बता सकता हूँ कौन सी दवाई अभी कोल्ड चेन की बाहर है, और जो भी लास्ट माइल डिलीवरी के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, डिफरेंट इनोवेशन यूज कर रहे हैं, ताकि पूरा आइस पैक, पूरी एफिशिएंसी मेंटेन नहीं हो। तो ये कैसे आप इंश्योर करते हैं कि कोई भी कस्टमर, कोई फेक कस्टमर हो, अब्यूज नहीं कर रहा रेगुलेशंस? नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी तो होगी, है। प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी के बिना तो दवाई आगे प्रोसेस ही नहीं हो सकती प्लेटफॉर्म पे। और प्रिस्क्रिप्शन ही फेक हो तो? प्रिस्क्रिप्शन फेक हो तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि सारी जो डिटेल्स हैं, अब प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स, डॉक्टर की डिटेल्स, दवाई की डिटेल, कस्टमर की ये आप डिटेल्स, क्रॉस चेक करते वो हैं? क्रॉस चेक करते हैं हम सारी। ठीक है, तो शिंदे साहब ये सारी चीजें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन क्रॉस चेक करते हैं, ये कह रहे हैं हम डॉक्टर की जो डिटेल्स है वो क्रॉस चेक करते हैं, और छोटा जो दुकानदार है उसको भी इस ऑनलाइन फार्मेसी में शामिल होने का मौका देते हैं। तो ये मत समझिए कि ऑनलाइन फार्मेसी में छोटा दुकानदार शामिल नहीं होगा। अरे भाई, आज जो ऑनलाइन में माल जा रहा है ये रास्ते के ऊपर डिलीवर हो रहा है। हेलो, बोलिए बोलिए आप, और बोलिए, अपनी बात पूरी समझाइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज जो ऑनलाइन माल मिल रहा है कंज्यूमर को, ये रास्ते के ऊपर मिल रहा है, कोई कोल्ड चेन नहीं है। वहाँ फेक मेडिसिन आ रही है, स्पूरियस मेडिसिन आ रही है। आप इसमें वो वहाँ जो दवाइयाँ ये ऑनलाइन सप्लाई हो रहा है उसकी क्वालिटी कौन चेक कर रहा है? नोबडी इज चेकिंग। दिस इज गोइंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर, विच इज मच डेंजरस। जो सस्ता है, जो डिस्काउंट वाला है, लेकिन अगर ये क्वालिटी मेडिसिन अगर वो कंज्यूमर को नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ही देखना, हमें देखना गलत और सही, सही और गलत के अगेंस्ट हमें फाइट करनी है। ये इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो ऑनलाइन प्लेयर है चाहे ऑफलाइन प्लेयर है, अगर वो गलत काम कर रहा है, वो रेगुलेशंस को नहीं अवॉइड कर रहा, ठीक है, उसको पनिश करना चलिए। चाहिए। मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन का झगड़ा नहीं, झगड़ा सही और गलत का है, और कोशिश ये रहेगी कि ऑनलाइन में ऑफलाइन वाले भी शामिल हों और सब मिलकर इस पे एक साथ आए, ताकि कम से कम जो ग्राहक है उसका फायदा हो सके। कुछ शंकाएं हैं, कुछ आपत्तियां हैं जिनकी तरफ एड्रेस करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया सिंधे साहब आपका, मिस्टर आंडा आपका बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑनलाइन मेडिसिन आपका फायदा हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिनको आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक ग्राहक को जागरूक रहना पड़ेगा, तो ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकेगा। नमस्कार।